ये कोई नॉर सूप या फिर ओरियो मैगी मिक्स सूप का रिव्यू नहीं है। अरे बाबा, ये है किलर सूप का रिव्यू, जिसमें स्टोरी को लेकर के बात होगी, कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स को लेकर के बात होगी, और आखिर में ये कितना इंप्रेसिव रही या फिर नहीं रही, और क्या एक्सपेक्टेशंस भी आप रख सकते हो इस सीरीज को लेकर के, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो किलर सूप एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिनमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसकी हर एक एपिसोड के एवरेज लेंथ लगभग 45 से 55 मिनट की है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने, जिन्होंने सोन चिड़िया, इश्किया, उड़ता पंजाब जैसे फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। स्टोरी के बारे में ब्रीफ दूं तो ये रिवॉल्व करती है स्वाति शेट्टी के अराउंड, जिसको अपना रेस्टोरेंट खोलना है, पर दिक्कत तब होती है जब वो अपने करंट लवर और हस्बैंड के बीच में पिस जाती है, और जब उसके हस्बैंड को उसके इलिसिट अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो हो जाता है क्राइम, और इस क्राइम को छुपाने के लिए और एक क्राइम होता है जिसमें बहुत कैरेक्टर्स इंक्लूड होने लग जाते हैं, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। सीरीज इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ए लिस्ट एक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी, कोनकना सेन शर्मा, नासिर सर एंड मेनी मोर। मनोज बाजपेयी जिस तरह का डिस्टिंक्शन लेके आए हैं अपने डबल रोल में, वो बहुत मजेदार लगता है देखने में। उमेश के रोल में मैं उनको सीरियस ही नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उनकी एक आंख सबटाइटल पढ़ते हुए नजर आती है और दूसरा मूवी देखते हुए। बहुत प्रेशर है बेचारे पे, तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं क्या समझूंगा, मैं तो गंवार हूँ ना। पर जोक्स असाइड, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोट्रोपिया, जो कि इस सीरीज में दिखाया गया था कि कुछ पास इंसिडेंट की वजह से उमेश को ऐसा हो गया था। उनका स्पेशल बैंटर सायाजी सिंधे के साथ बहुत फन लगता है। सायाजी सर की कॉमेडी की टाइमिंग लाजवाब ही लगता है, और उनका एक्सप्रेशंस हर तरफ से और मजेदार लगता है। और जिस तरह से वो और मनोज सर साथ में बैठ करके बात करते हैं, उनका रैपो ना बहुत ही ऑर्गेनिक फील होता है स्क्रीन पर। द मेन लेडी कोनकना सेन शर्मा ने भी अपने रोल को स्ले किया है, और सीरीज के अनाउंसमेंट से ही मैं मनोज सर और कोनकना मैम को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और इन दोनों ने अपनी केमिस्ट्री से वो मैजिक क्रिएट किया है जो कि डेफिनेटली रिक्वायर्ड। कोनकना के टेंशन सिचुएशंस में चेहरे का जो रंग बदलता है वो देखने में मजेदार लगता है, और इसी अच्छी क्वालिटी की वजह से सीरीज का मूड भी कायम रहता है। कैरेक्टर्स लाइक इंस्पेक्टर हसन, अपेक्षा अप्पू, लुकस शो के पहिए को अच्छे लेवल में आगे बढ़ाते हैं। नासिर सर का रोल इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि उनके डायनामिक एक्टिंग से भी अच्छी लगता है। एमपी माइकल भी अपने आवाज से डोमिनेट कर लेते हैं, और शायद ही कोई पंगा लेगा उनका स्टैचर देखकर। पर इतने सारे चीजों में मुझे शो में वन ऑफ द बेस्ट कॉल बैक्स लगा, वो था कीर्तिमा का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लेडी टू नोइंग कलरी पैट, वो देखने में मजेदार लगा था। तो इस किलर सूप के खुशबू से आपका मन विचलित तो हो ही जाता है, पर जब आप उसका स्वाद लेते हो तो वो आपके गले से जाता नहीं। तो हो सकता है कि सूप खाते खाते आप थक जाओ। तो किलर सूप डेफिनेटली ओवरकुक हो जाता है अपने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की वजह से। इसी वजह से शो को और छोटा भी करा जा सकता था। कुछ कैरेक्टर्स का रहना मुझे इंपॉर्टेंट फील नहीं हुआ, जैसे कि सैंडी का, जिसको बस अब्बू के कैरेक्टर में ग्रेविटी बढ़ाने के लिए रखा गया था। शो का प्रीमाइस अच्छा लगने के बावजूद भी आप उस बॉल को आगे कैसे रोल करते हो वो इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ पे एंडिंग बाकी थ्रिलर सीरीज की तरह ही होती है, एकियोटिक मैनर में, जहाँ पे सारे इवेंट्स को समराइज कर दिया जाता है, और क्योंकि आगे चीजों को बढ़ाना है तो एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर एक सिचुएशन के ऊपर दूसरा सिचुएशन को आप ड्रॉप कर देते हो। थ्यूपरली का सरप्राइज एंट्रेंस भी एक हद के बाद ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आप चाहते हो कि हसन शायद अपने तरीके से इस चीजों को सॉल्व कर पाए। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, साउंड, सब कुछ बहुत ही अलग लेवल की लगती है, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा सिंबोलिज्म प्रोवाइड करने की सोची गई फ्रॉम द विजन। पर कुछ सिचुएशंस के बाद या कुछ सीन्स के बाद चीजें ओवरडू होने लग जाती है। तो ये सीरीज डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, पर बहुत सारे बूम बाम और किसिंग सीन्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप उन सब चीजों पे गौर करके ये सीरीज के आगे बढ़ो। पर मैं यही कहूंगा कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मीडियम रखना, पर नॉट ऑन द एक्टिंग पार्ट, क्योंकि पूरा कैलिब्रा ही आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द कास्ट। आगे मूवी के बारे में बात करें तो वो है मेरी क्रिसमस, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, स्टारिंग कैटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति। ये फिल्म अडेप्टेशन है फ्रेंच नॉवल ले मोंटे चार्ज की, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बर्ड इन अ केज। जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है क्रिसमस ईव के टाइम मिले दो स्ट्रेंजर्स के अराउंड, कैटरीना कैफ जो मरिया का रोल प्ले कर रही है, और विजय सेतुपति जो एल्बर्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म की स्टार्टिंग सेटिस्फाइंग केमिस्ट्री से होती है बिटवीन कैट एंड विजय, जिसका बिल्डअप एक अच्छे बॉन्डिंग को जन्म देता है। जिन निगाहों से कटरीना अपनी बातें सामने वाली को कहती है, और जिस एक्सप्रेशन से विजय अपने सर्कमस्टांसेस को समझाने की कोशिश करता है, ये साफ कह देता है कि इनकी अनकही बातें भी स्क्रीन पे बहुत कुछ बयां कर पा रही। ना चाहे भी तुम इन दोनों की राइजिंग केमिस्ट्री पे डाउट नहीं कर पाओगे, जो कि फिल्म के फर्स्ट हाफ को ऑक्यूपाई करता है। ट्विस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद आपको मारिया और एल्बर्ट के डिफरेंट लेयर्स भी एक्सप्लोर होने लगते हैं, जहाँ स्टोरी के एंड तक आपको मारिया पर एक शक की निगाह रहती है। श्रीराम राघवन ने पहले भी अपने फिल्म्स में अंडरलाइन
अंडरलाइंग मोटिव्स ऐड करा है किसी इवेंट के होने के लिए, जो कि सच या झूठ हो ये कहने में ऑडियंस को भी दिक्कत हो सकता है। पर इसमें एल्बर्ट का डार्क पास्ट होने के बावजूद भी उसके कैरेक्टर को लेकर के मेजर ट्विस्ट नहीं था। इंस्टेड उसका एक्शन मुझे सरप्राइजिंग लगता है। फिल्म के एंडिंग को डेफिनेटली बहुत कोई दूर से स्मेल कर लेंगे कि आखिर क्या पक रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन होने के बाद आप कह सकते हो कि वो जो खामोशी बेटी में थी, उसके बोलने के बाद वो खामोशी चारों ओर फैल जाती है। पता होता है कि सच्चाई अब दूर नहीं। जब संसार में हम पे भरोसा किसी ने नहीं किया तो तुमने मुझे जान करके भी दूर नहीं किया। तुमसे इश्क ही मांगा था पर इस जान के लिए अभी अपनी जान भी हाजिर है वाला सिचुएशन एंड में होता है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सॉफ्ट एंड अंडरवेलमिंग जैसा एंडिंग था। डेफिनेटली श्रीराम राघवन ने एक ड्रीमी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, जो कि कैटरीना और विजय अपने इस स्टेज को होल्ड करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैं ये कह सकता हूँ कि विजय सेतुपति ने भी पहले ऐसे रोल्स को बहुत अच्छी तरीके से करा है। विजय सेतुपति ऐसे सॉफ्ट और मेलो और लविंग काइंड ऑफ रोल्स में बहुत अच्छे लगते हैं। पर मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि कैटरीना कैफ ने भी मुझे अपनी बातों से और अपनी एक्टिंग से मेस्मराइज कर दिया। तो वो मुझे शुरुआत में बहुत क्रीपी ऑरा भी दे रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। और डेफिनेटली मैं उनको डिफरेंट हॉरर या फिर क्राइम थ्रिलर फिल्म्स में देखना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं श्रीराम राघवन की तो मैं उनसे कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब ट्विस्ट अनवील हो रहे थे तो एल्बर्ट अपने आप को एक डेजाबू सिचुएशन में पा रहा था, जहां उसे लग रहा था कि ये माहौल या तो मैं सोच रहा हूँ या फिर ये कोई डिल्यूजन है। और ऐसा सिचुएशन मुझे बहुत इंट्रूग कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। ये जो स्टोरी थी वो एंड आते आते एक फ्लो में ही बढ़ती रहती है, जिसके वजह से मेरे इमोशंस थोड़े कॉर्नर होते चले गए। पर जिस तरह से श्री राम अपने कैरेक्टर्स का यूज करते हैं या फिर उनके पास्ट इवेंट्स को जिस तरह से यूज करते हैं और कैपिटलाइज करते हैं उन इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि एल्बर्ट का भी अपना डार्क पास्ट था जिसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू मेरी क्रिसमस के ऊपर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करिए कि आपको किलर सूप और मेरी क्रिसमस के बारे में क्या क्या बातें अच्छी लगी, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इंडियन सुपर हीरो हनुमान का रिव्यू नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, यहाँ पे वो वीडियो आ रहा है। तो तब तक के लिए और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी।